एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गिवन सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। आपको जो सेकेंड थीटा की वैल्यू दी गई 13/12 और आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं साइन कोस टैन कोसेकेंट कॉट वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/12। इस तरीके से आपने लिखना है। अब देखो, अब आपने एक जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम लिखेंगे लेट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें आपका जो है वो लेट एंगल बी ए पे आपका जो है थीटा मान लेते हैं और इस पे जो आपका राइट एंगल मान लेते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी ए सी वो आपका आ जाएगा थीटा। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं साइड में। इस तरीके से आपने ट्राइंगल बनानी है। इस जो आपका 90 डिग्री है वो आपका आ जा रहा है एंगल बी। ठीक है, और जो एंगल बी ए सी, इसमें ए जो सेंटर को लेना, तो जो को आपका क्या है थीटा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका सी। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे साइन कोस टैन कोसेकेंट सेकेंट कोट। अगर हम सेकेंड की वैल्यू देखें तो यहाँ पर जो है सेकेंड जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। इसका मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसका मतलब जो आपको हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 13 है और जो बेस है वो आपके पास कितना है, 12 है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्योंकि अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तभी तो आप साइन कोसेकेंट जो भी उसकी वैल्यूज हैं वो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सेकेंड थीटा इक्वल्स 13/12, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ए सी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ए सी जो वो आपका क्या, आपका हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका आ जाता है ए बी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए सी आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर है, आपको दिया गया है ए सी कितना है, 13 का स्क्वायर है। और ए बी आपका है, ए बी जो भी वो भी आपको गिवन दिया गया है कितना है, 12, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी सी आपको निकालना है जो कि आपके परपेंडिकुलर के तौर पे काम कर रहा है। 13 169 एंड 12 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो इसको मैं यही सोल्व कर लेता हूँ साइड में ताकि हमें जो सारा रिजल्ट जो अच्छे से दिखे। तो हम क्या करेंगे, मान लो बी सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 इस तरीके से लिख देंगे। तो बी सी स्क्वायर 169 में से 144 गए तो 25, इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल्स टू 25, और ये जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में वैल्यूज आ। अब जो है ये जो बी सी है वो प्लस माइनस ऑफ 5 5 25, इसका मतलब 5 निकल के आएगा। और आप सबको पता है कि बी सी इक्वल्स टू एक प्लस में आएगी वैल्यू और एक माइनस में आएगी। माइनस वाले को हम इसलिए लेंगे क्योंकि लेंथ
कांट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो BC जो है वो आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, वो आपका कितना आ गया है 5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो आपका कितना आ रहा है 5। ठीक है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात है, नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस आर, सबसे पहले ऐसे करते हैं हम साइन थीटा वाला लिख लेते हैं। तो साइन थीटा, थीटा मतलब कहने का मतलब एंगल, इसके ऊपर ही काम हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अब देखो साइन थीटा, देखो अब मैं साइन थीटा इसको लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या है BC, क्या है BC। हाइपोटेन्यूज मेरे लिए क्या है AC। और आप सभी को पता है BC यहाँ पे क्या है 5 है, और अपॉन में AC क्या है 13 है। तो ये जो है वो आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। इसी तरह अब हमने जो है वो नेक्स्ट निकालना है कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है कोस थीटा की जो वैल्यू वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और बेस आपको सभी को यहाँ पर पता है कि बेस जो इस ट्राइंगल में जो वो क्या है वो AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये आ जाएगा आपका 12 AB, और AC आपका कितना निकला हुआ है 13। इसी तरह आपने tan थीटा निकालना है। देखो tan थीटा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC, और बेस क्या है यहाँ पर AB। BC की वैल्यू जो है वो क्या है 5 है अपॉन AB आपका जो है वो कितना है 12। नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा आप देखो यहाँ से चलना है तो यहाँ से उल्टा देखना है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से लिखना है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है AC, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC। अब देखो AC की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है वो कितनी है 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13, और BC कितना है यहाँ पर 5, तो 13/5। लास्ट आपका है कोट थीटा इक्वल्स टू, अब कोट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर बेस क्या है AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB कितना है आपका 12, और BC कितना है 5, तो 12/5। इस तरीके से जो है वो आपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस हैं वो निकाल लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, कि एंगल A एंड एंगल B जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। अगर cos A जो वो cos B के इक्वल है, देन शो दैट, तो आपको शो करना है कि एंगल A जो एंगल B के इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे let us suppose that ABC is an triangle, ABC is an triangle। आगे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। आगे लिखेंगे इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। आगे लिखेंगे टू शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखो अगर ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए आता है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 मार्क्स जो है वो आपको कंप्लीट है। बाकी जो मार्क्स बनेंगे आपके, वो थोड़ा सा आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा इसका, और डायग्राम बनानी पड़ेगी। ओके स्टार्ट करते हैं नाउ।
तो जो भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो है वो बढ़िया सी शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। लेट अस सपोज एंगल ए एंड एंगल बी, ये क्या है, एक एक्यूट एंगल। तो आपको पता है ए बी सी इज एन ट्राइंगल, तो यहाँ पर जो है वो सी आ जाएगा क्योंकि ये आपको एक्यूट एंगल नहीं बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम ध्यान दें जो लिखा हुआ है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, क्या लिखा हुआ, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, इसी को हम रिजल्ट को लेके चलेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका है बेस, ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो आपका कोस यहाँ पे होता है, तो कोस क्या आपका, बेस अपॉन हाइपोन्यूज। ध्यान से समझना है, बेस अपॉन हाइपोन्यूज। इसका मतलब यहाँ पर कोस ए एंगल हो रहा है, कहने का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें अब 90 डिग्री कहने का मतलब ये इस तरीके से खड़ा है और ये जो है एंगल इस तरीके से है। कहने का मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से जो है वो आपका कोस ए डिसाइड हो रहा है, जिसमें आपका ये जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज के तौर पे काम करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो ये जो है वो कोस ए के लिए जो है वो ये जो है वो बेस के तौर पे काम कर रहा है। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब यहाँ पर बेस जो है वो आपका क्या है, ए सी, क्या है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी इक्वल्स टू, अब है कोस बी। तो देखो यहाँ से इसको मतलब कोस बी हमें ये बताया गया यहाँ पर, क्योंकि इसके एंगल जो एक्यूट एंगल है, तो अब यहाँ पर इसके सामने 90 डिग्री, ये भी ठीक है। इसका मतलब अब इसके लिए बेस ये है, तो इसके लिए बेस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन, और जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके लिए ये है, तो क्या आ जाएगा, ए बी। इंप्लाइज दैट, अब इस ए बी को मैं यहां ले जाता हूं, तो ए सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी, क्योंकि ये इसमें डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू बी सी। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देना और आपने लिखना है ए सी जो है वो बी सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर, तो हम ये बोल सकते हैं 10 एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा, हेंस वेरीफाइड। हमने ये वेरीफाई किया। आई होप आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।